सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर उसने अपनी हजूरी में बुलाया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा। उसका लाखों करोड़ों खरबों अरबों बार हम उसका धन्यवाद करते हैं। आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए। आपने हमें ये सुंदर दिन दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु यीशु नासरी, इस टाइम जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो लोग इस टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनका जीवन आज सेम न रहे। ये वचन, ये प्रार्थना तेरे लोगों के लिए आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण। आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन है परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। और व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है परमेश्वर का ये जीवित वचन। हालेलुया। यहाँ पे राजा दाऊद इस वचन में लिखता है, भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 और उसकी 9 आयत में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। हालेलुया। जब हम इस व्यवस्था को मानते हैं, इस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन सत्य वचन है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का वचन जो है वो हकीकत में वो हम सबके लिए है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। यहाँ राजा दाऊद इस वचन में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाता है और यहाँ पे जो लिखा है उसको हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 9 ऐसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर ये व्यवस्था है, जिस मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा। हालेलुया। भजन संहिता 128 की दूसरी आयत में लिखा है, पहली आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और हमें परमेश्वर डराता नहीं है कि वो ये नहीं करो, ऐसे काम नहीं करो। परमेश्वर डराता नहीं, वो हमको प्यार से समझाता है, मेरे लोग, मेरे बच्चों, ये काम मत करो, बुराई मत करो, चोरी मत करो, किसी के घर का लालच मत करो, किसी के स्त्री का लालच मत करो और किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत दो। ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने जो हमें दी हैं, हमें इस पर चलना है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वचन जो उसने हमसे कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का ये सत्य वचन होगा, वो हकीकत में कोई पाप नहीं करेगा, उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। आज लोग छोटी छोटी बातों में गालियां बकने लगते हैं, आज छोटी छोटी बातों में उलट फिर की बात अपने मुंह से बोल देते हैं और उसी मुंह से हम प्रार्थना भी करते हैं। इसीलिए ये जब ये वचन हमारे अंदर होगा तो जायज़ सी बात है कि हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो उसने हमसे कहा। कह रहा, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चलता रहेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, वो आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम से। कोई भी दुख उसके डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। वह तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। ये व्यवस्था, वचन कहता है, मेरी व्यवस्था तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। जितना हम इसको पढ़ते हैं और जितना कोशिश करते हैं इस पर चलने की, उतनी आशीष हम पाते हैं परमेश्वर से। आज लोग कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इस चीज़ को सोचें आप। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं और वचनों को पढ़ रहे हैं, तब भी हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा?
देखो कहीं आप वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस पर चल तो नहीं रहे हैं। उस चीज़ को सोचो कि हम वचन खाली पढ़ ही रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, उसको मानना है, उसको सुनना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको हमने पढ़ना है, सुनना है और उस पर चलना भी है। तभी हम इस व्यवस्था की जितनी आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हमको 101% मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो कहता मांगो, कहता तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, तुम मुझे ढूंढते नहीं हो इसलिए तुम मुझे पाते नहीं हो। हालेलुया। मेरा अजीजों, जब हम परमेश्वर के पास जाएं, अपने आप को बिल्कुल नर्म और दीन बनाएं और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। जब तक हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को नहीं सौंपेंगे, तब तक हम उसकी व्यवस्था पर नहीं चल सकते। क्योंकि वचन कहता है संसार से मित्रता रखना यानी परमेश्वर से बैर रखना। और आज लोग संसार से प्रेम रख रहे हैं और परमेश्वर को दूर रख रहे हैं। मेरे अजीजों, ज़्यादा समय हमें वचन में अपना बिताएं। अगर आप काम पर भी हैं, आप वचन को पढ़ें। जो वचन आपको मन में स्मरण आता है, जो वचन आपने याद कर रहे हैं, हमें वचन को याद करना है। सफ़र में चल रहे हैं, रास्ते में हैं, तो हमें वचन को बोलते रहना है। तभी परमेश्वर हमें आशीषित और बरकतों से परिपूर्ण करता है वो। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। जो उस पर चलेगा वो उसकी आशीष को 101% पाएगा। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष। आगे बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो तूने दिया प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनको वचनों पर चढ़ने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान देना। आज तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए सी घड़ी। मैं घोषणा करता हूँ जितने लोग आज वचन को सुन रहे होंगे पिता, इसी घड़ी तेरा आत्मा इनके ऊपर उतरे और इनको छुए और ये तुझ में लोलीन हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये व्यवस्था इनके चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। और जब जब तुझको पुकारे, मैं घोषणा करता हूँ यीशु नासरी तेरे लोगों के जीवन में, आज से जितने लोग तुझे पुकारे तो उनकी दुआ को सुनना और उसका उत्तर हाँ और आमीन के साथ देना। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु नासरी कि आपने दुआ को सुना, तूने संभाला अब तक, आगे भी अपने बच्चों की आप रक्षा मदद करे ताकि आपके नाम को महिमा मिले। ये प्रार्थना हम सबके लिए आशीष का कारण हो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।